Good morning all of you. I am Dr. Yadura and I welcome you all in today's session on cost accounting. देखिए आज जो इस सेशन में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिग्निफिकेंस बहुत है। पहली चीज, दूसरी चीज टॉपिक बहुत सिंपल है, तीसरी चीज कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता है, चौथी चीज स्कोरिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन लेवल और थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं आज, या जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। देखिए जब हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे उस समय हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा था और वहाँ हमने कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया था, कुछ क्लासिफिकेशंस को स्किप किया था और हमने वहाँ बात की थी कि जिस चैप्टर में हमें वो रिलेवेंट लगेगा चैप्टर के साथ वहाँ पे उस क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर देंगे या करेंगे फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक और चैप्टर। तो आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी टोटल कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी जब इस क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि टोटल कॉस्ट में दो ही एलिमेंट हो सकते हैं या दो ही चीजें हो सकती है, या तो फिक्स कॉस्ट होगी या तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। यानी किसी सिचुएशन में अगर फिक्स कॉस्ट 0 है तो टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। इस क्लासिफिकेशन को समझने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में बिजनेस इकोनॉमिक्स में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आप पढ़ चुके हैं एंड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे हम किसी इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंट माना गया, हम उसे सिनोनिमसली ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन एक कॉस्ट अकाउंटेंट अज्यूम करके चलता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता और उसे सिनोनिमसली ट्रीट करता है एक कॉस्ट अकाउंटेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट। जब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की, डेफिनेशन है थोड़ी सी ट्रिकी लगेगी लेकिन इसे टुकड़ों में हम जब समझेंगे तो आसान लगेगी और कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। Okay, fixed cost the cost which remains constant irrespective of changes in volume of output but varies per unit of output within the relevant range। देखिए डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी नजर आती है, थोड़ी ट्रिकी नजर आती है, लेकिन इतनी ट्रिकी है नहीं क्योंकि इसमें 4 पॉइंट ऐसे जो हमने समझ लिया जिसमें से भी 3 पॉइंट्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेशन जो पहली बात बोलती है फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहली चीज है कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी चीज है इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है। और तीसरी चीज है इट वेरीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी पर यूनिट ऑफ आउटपुट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा इस चीज का रिलेवेंस क्या है इस डेफिनेशन में। और चौथी चीज है विद इन द रिलेवेंट रेंज, यानी रिलेवेंट रेंज को हमें डिस्कस करना है। तो ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर रहना, स्थिर लागतें वो होती है जो स्थिर रहती है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में अगर कोई चेंज आता है तो इस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। सॉरी, अब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से हमारा मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से हमारे यहाँ मतलब है प्रोड्यूस, जो आउटपुट हम ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो चाहे हम उसे यूनिट बोलें, चाहे हम उसे प्रोड्यूस बोलें, चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स बोलें, चाहे उसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बोले, एक ही बात है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट में चेंज आने पर जिस कॉस्ट में चेंज नहीं आता उसे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, यानी इन टोटलिटी ये कॉस्ट फिक्स रहती है। तीसरा पॉइंट है पर यूनिट ये वेरी करती है, यानी जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो ये वेरी करेगी। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मशीन परचेस की जिसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज और एनुअल डेप्रिसिएशन आप उस पर चार्ज करते हैं फॉर एग्जांपल 3,000 रुपीज, 3,000 रुपये आप उस पर एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देखिए अब ये आप पे डिपेंड करता है, मशीन आप परचेज कर चुके हैं, उसे इंस्टॉल कर चुके हैं, आपकी फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, अब आप प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है
वो आपको बियर करनी ही पड़ेगी थ्रू आउट द ईयर। सालाना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है 3000 रुपीज। तो मान लीजिए आप एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी कॉस्ट आएगी 3000 रुपीज। 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट या 5 यूनिट, जितनी भी यूनिट आप प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो 3000 रुपीज रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे ये कॉस्ट डिपेंड नहीं करती है, आप 1 यूनिट बना रहे हैं या 5 यूनिट बना रहे हैं, इन टोटलिटी ये कॉस्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जैसे ही हम इस कॉस्ट को पर यूनिट देखते हैं, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हम देखेंगे ये वेरी करती है। एंड विद द इंक्रीज इन आउटपुट इट डिक्रीजेस पर यूनिट, एंड विद द डिक्रीज इन आउटपुट इट इंक्रीजेस पर यूनिट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी, या उससे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट 3000 रुपीज है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट इट विल कम टू 3000 रुपीज। अगर हम 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं देन 3000 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स इट विल कम टू 1500 रुपीज। अगर 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 1000 रुपया। 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 750, और 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कॉस्ट हो जाएगी 600 रुपया। इसका मतलब जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट देख रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रही है, और आउटपुट को डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगी। इसका मतलब इन टोटलिटी फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बट पर यूनिट जब हम चेक करते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट की जब हम बात करते हैं देन इट वेरीज। तो सिंपल सा इसे ग्राफ पे अगर हम या चार्ट पर हम देखना चाहें तो हमें एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी या आउटपुट रखना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे हमें रखना पड़ेगा कॉस्ट। तो वाई एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं, मान लीजिए 3000 रुपए के लिए हमने एक पॉइंट डिसाइड किया। अगर हम एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग 0 यूनिट है, तब भी ये कॉस्ट 3000 रुपीज हमने बियर करनी है। अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1000, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 2000, सॉरी 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं सिंगल यूनिट 3000 रुपीज है, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी 3000 है, 4 या 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी ये 3000 रुपीज है। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन शो करती है विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। इस सिंपल चार्ट की ग्राफ की हम जब बात करते हैं तो इन टोटलिटी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट की जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। लेकिन जैसे ही हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 यूनिट पे 3000 रुपया है, 2 यूनिट पे 1500, 3 यूनिट पे 1000 रुपया है। इस तरह से एक डाउनवर्ड स्लोप देता हुआ एक कर्व हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस कर्व की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें समझनी चाहिए, किस तरह से ये कर्व बिहेव करता है। एग्जामिनेशन में भी यही होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ता है या क्लासीफाई करना पड़ता है फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को। हम डिफाइन करके आ जाते हैं, सोचते हैं अच्छे नंबर आएंगे, टेस्ट स्कोर हम कर नहीं पाते। उसका सिंपल सा कारण है हम जस्टिफाई नहीं करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व की बात करेंगे तो हमें पता पड़ता है ये डाउनवर्ड स्लोप लेता हुआ एक कर्व है और इसकी 2 फीचर्स हैं। पहला तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी इस कर्व पे आप कोई सा भी पॉइंट टच करें और उससे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो जितने भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे सबका एरिया सेम होगा। लेकिन मान लीजिए पहला रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं, 1 यूनिट पे 3000 रुपए कॉस्ट आ रही है, तो जो रेक्टेंगल होगा वो 1 × 3000 इट विल कम टू 3000 रुपीज, या एरिया जो इसका होगा 3000। अगर 2 यूनिट की बात करते हैं तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो 2 यूनिट और 1500 रुपए से बनेगा। इसका मतलब इसका टोटल भी 3000 है, यानी जो भी रेक्टेंगल हम इस पे ड्रॉ करेंगे सारे रेक्टेंगल्स का एरिया सेम होगा। इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा फीचर इसका का जो होता है वो होता है दिस इज असिम्प्टोटिक इन नेचर। यहाँ पे असिम्प्टोटिक का मतलब है कर्व दैट मूव्स टुवर्ड्स द बेस बट नेवर टचेस द बेस, यानी ये कर्व जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होगी, वो कभी भी एक्स एक्सिस को ये कर्व टच नहीं करेगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। तो सिंपल डिफाइन करने की बात नहीं है, हमें ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और असिम्प्टोटिक इन नेचर होता है। तो चलिए यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है पहली चीज, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच रिमेंस कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन के साथ चेंज होने में इसमें कोई चेंज नहीं आता है। दूसरी चीज हमें मालूम है पर यूनिट कॉस्ट देखते हैं, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये वेरी
करती है, और विद इंक्रीज इन आउटपुट इट डिक्रीजेस, विद द डिक्रीज इन आउटपुट इट इंक्रीजेस पर यूनिट। अब चौथी चीज जो हमें समझनी है वो है रिलेवेंट रेंज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है, बस एक टर्म हमें दे दी गई है, उस टर्म को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो डिफिकल्ट लगती है, अदरवाइज दिस टर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इशू आपको आने वाला नहीं है। फिर भी इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक मशीन परचेज करते हैं फॉर द सेक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए मशीन आपने खरीदी 10 लाख रुपए की, जिस पे आपने जब एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो वो 1 लाख रुपया आता है। इसका मतलब हर साल आपको 1 लाख रुपए स्पेंड करना है, या 1 लाख रुपया बियर करना है। स्पेंड तो आप 10 लाख रुपए कर चुके हैं, अब आपको हर साल बियर करना है डेप्रिसिएशन कॉस्ट 1 लाख रुपया। साथ में आपको मालूम है कि इस मशीन की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 50,000 यूनिट्स है, यानी एक साल में ये मशीन 50,000 यूनिट्स बना सकती है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको 10,000 यूनिट साल में बनानी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, 50,000 यूनिट्स इस मशीन की कैपेसिटी है, इसका मतलब हमें 10,000 यूनिट ही बनानी है, इसका मतलब विद इन द कैपेसिटी हम बात कर रहे हैं, तो मशीन की सालाना डेप्रिसिएशन कॉस्ट है 1 लाख रुपए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख रुपया। चलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर साल में 30,000 यूनिट 30,000 यूनिट्स बनानी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? आप बोलेंगे सर अगेन इट विल कम टू 1 लाख रुपीज, सालाना डेप्रिसिएशन जो है 1 लाख रुपए का वो लगेगा, क्योंकि अभी हम विद इन द कैपेसिटी काम कर रहे हैं, 50,000 यूनिट से कम बना रहे हैं। चलिए अगर आप 50,000 यूनिट सालाना बनाते हैं तब आप बोलेंगे अगेन सर टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन 1 लाख रुपीज, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 50,000 यूनिट्स। चलिए मान लीजिए लोकल मार्केट में आप 50,000 यूनिट बेच रहे हैं, अब आपको एडिशनल ऑर्डर मिलता है फॉर एग्जांपल 20,000 यूनिट्स का या 30,000 यूनिट्स का, और आपको लगता है आने वाले टाइम में भी ये कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है तो आने वाले टाइम में भी हमें ये ऑर्डर रिपीट फॉर्म में मिलेगा। लेकिन इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते ही आपको समझ में आता है कि नहीं, अब हमें 50,000 यूनिट्स नहीं बनानी, अब हमें फॉर एग्जाम्पल 30,000 एडिशनल 80,000 यूनिट्स बनानी है, तो अब टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर इस मशीन से तो हम 50,000 यूनिट ही बना सकते हैं, एडिशनल 30,000 यूनिट्स अगर हमने बनानी है तो हमें एक नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी। चलिए आप नई मशीन परचेज करते हैं, वो भी 10 लाख रुपए की है, उसमें भी एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए आता है, उसकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी है 50,000 यूनिट्स। तो आप बोलेंगे सर अगर 80,000 यूनिट्स बनानी है तो हमारी यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपया नहीं रह जाएगी, अब वो 2 लाख रुपया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम कैपेसिटी के बाद चले गए। इसका मतलब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे 50,000 यूनिट की जो कैपेसिटी है वही हमारी रिलेवेंट रेंज है। 50,000 यूनिट से ऊपर बनाना है तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी। विद इन द 50,000 फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, दिस कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन इस रिलेवेंट रेंज के जैसे हम बाहर जाते हैं वैसे ही हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1 लाख यूनिट बनानी है सर, 2 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट होगी। चलिए आपको 1,20,000 यूनिट बनानी है तो अब आप बोलेंगे सर तीसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी, वो भी 10 लाख रुपए की, उस पर भी एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए लगता है। इसका मतलब अब हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 3 लाख रुपया। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी रिलेवेंट रेंज है यहाँ पे वो 50,000 यूनिट्स है, यानी फिर विद इन द रिलेवेंट रेंज हम प्रोडक्शन करेंगे, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी। जैसे रिलेवेंट रेंज के हम बाहर जाते हैं वैसे ही फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। फिक्स कॉस्ट की बात करें, फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट व्हिच रिमेंस कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बट विद इन द रिलेवेंट रेंज, और पर यूनिट ये वेरी करती है। इसका मतलब जो भी फिक्स कॉस्ट है इन टोटलिटी कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट वेरी करती है, विद इन द रिलेवेंट रेंज ये फिक्स रहती है, रिलेवेंट रेंज के बाहर जाने के बाद ये कॉस्ट भी चेंज होती है। चलिए आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। लेकिन आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। रिलेवेंट रेंज क्या होती है हमें समझ में आना चाहिए, और हमारे टिप्स तो होना चाहिए। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है या बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है अगर आपको, तो आगे चल के जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, चाहे वो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रेक इवन पॉइंट हो, या जो भी टॉपिक हम मार्जिन कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस लेक्चर को अच्छे से समझे, इसे आप समझ लेते हैं, उसके बाद आई कैन गारंटी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली द वेरिएबल कॉस्ट,
और दोनों चीजें समझ लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. So hopefully you like the video, you like the session. So go through this video once. If you cannot understand, go for twice, and all the best. In next section, you'll try to understand some of the more important concepts. So till then, thank you. Have a nice day.